नमस्कार दोस्तों, आपने सुना देखा भी होगा, कल हाथरस में एक हृदय विदारक हादसा हुआ। लगभग 121 लोगों की जान अभी तक जो रिपोर्टेड है, बेगुनाह लोगों की जान चली गई। इसे कुछ लोग हादसा कह रहे हैं। मेरा पर्सनली मानना यह है कि हादसा नहीं, ये सामूहिक हत्याकांड है। जिन लोगों की भी मौत हुई है उनका कोई कसूर नहीं था। उनका कसूर केवल इतना था कि वो एक तथाकथित स्वयंभू भगवान की बातों पर विश्वास करके उसके मैं कहूँ कि गलत इरादों को ना भांपते हुए उसके चंगुल में आकर के, उसकी बातों में आकर के भावनात्मक तौर पर उससे ब्लैकमेल हो गए। ये हादसा क्यों हुआ, इसकी जांच सरकार ने बैठा दी है। सरकार अपने लेवल पर इसकी जांच करेगी, लेकिन इस पर हम अगर बातचीत करें तो इसमें 3 लोग पक्षकार हैं। एक जो आयोजक हैं, जिसमें जो बाबा सोकाल्ड भोले बाबा के नाम से जो वहाँ प्रवचन दे रहा है, एक वो है। उसके साथी हैं, उसकी अपनी निजी सेना है जिसे वो सेना बोलता है। उसको वॉलंटियर कह लें, उसके बॉडीगार्ड कह लें, कुछ भी कह सकते हैं आप उसको। एक पक्ष वो है जो इसके आयोजक हैं। दूसरा पक्ष वो है जिसमें सरकार और पुलिस आती है। तीसरा पक्ष एक और है जो भोली भाली जनता है, जो किसी भी वजह से, बहुत सारी वजहें हैं उसकी भी, वहाँ उस प्रवचन को, उस सत्संग को, उस सोकाल्ड कथा वाचन को सुनने गई और इस हादसे का शिकार हुई और अपनी जान गंवा बैठी। दोस्तों, एक बहुत विडंबना की बात है, बड़ी भारी विडंबना है कि हम आप लोग कुछ ऐसे लोगों के जाल में फंस जाते हैं, उनकी बातों में फंस जाते हैं, उनकी बातों से मैं कहूँ प्रभावित हो जाते हैं कि उन्हें अपना भगवान मानने लगते हैं। उन्हें एक ऐसा शख्स मानने लगते हैं जिनके पास जाने भर से, जिनकी चरण रज लेने से, जिनके यहाँ का हैंडपंप का पानी पीने से हमारे सारे दुख दर्द सब खत्म हो जाएंगे, हमारी जो परेशानियां हैं वो मिट जाएंगी। एक ऐसा विश्वास हम में हो जाता है और इस विश्वास को कायम करने में माहिर सोकाल्ड बाबा, सोकाल्ड स्वामी, सोकाल्ड जो नकली संत हैं कुछ, वो इस कला में माहिर हैं कि कैसे भोली भाली जनता को ठगा जाए, कैसे भोली भाली जनता को अपनी बातों में घुमा करके, अपनी बातों से प्रभावित करके, अपने आडंबर को दिखाकर उनको प्रभाव में ला करके एक भीड़ इकट्ठी कर ली जाए ताकि उनकी प्रसिद्धि हो, उनका सोशल मीडिया में नाम हो और अल्टीमेटली पैसे की इनकम हो। वो गरीब जनता के पैसे से बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ियों में घूमते हैं, बहुत बड़े बड़े उनके आश्रम हैं, आलीशान उनका रहने का स्थान है, उनके पास अपना हर तरह की सुख सुविधा है, और जिनके पास कुछ नहीं है वो वहाँ पैसा भी देते हैं, समय भी देते हैं और कल जैसे हादसों में अपनी जान भी देते हैं। दोस्तों, तीनों पक्ष हैं, तीनों पक्ष अपने अपने ढंग से अपना पल्ला छुड़ाएंगे, कोशिश करेंगे कि उनको बेगुनाह माना जाए और दूसरे पर वो बात टाली जाए। चौथा एक और अजीब सा पक्ष है, अजीब नहीं, वो वास्तविक पक्ष है कि राजनीति, जो भारतीय जनता पार्टी जिसकी सरकार है उत्तर प्रदेश में, वो कहेगी कि सरकार की तरफ से सब कुछ ठीक है। विपक्षी दल को मौका मिल गया, उन दलों को, वो कहेंगे नहीं, ये सरकार की नाकामी है, सरकार की नाकामी की वजह से ये सब हादसा हुआ है, उन्होंने प्रिकॉशंस नहीं ली, उन्होंने वहाँ पर जो एहतियात बरतनी चाहिए थी, जो इंतजामात करने चाहिए थे, सरकार ने नहीं किए। ये सवाल उठेंगे। आयोजक कहेंगे कि इसमें हमारा कोई कसूर नहीं है, हमने परमिशन ले ली थी, अचानक लोग आ गए तो हम उनको मना नहीं कर सकते थे। लेकिन मैं और आप आज अगर इस बात को बात कर रहे हैं, आपका भी दिल दुखा होगा, मेरा भी दिल आत्मा दुख रही है कि क्यों उन बेगुनाहों की जान ली गई, क्यों उन बेगुनाहों को बलि का बकरा बनाया गया। दोस्तों, कितनी उमस है, आप देख रहे हैं उत्तर भारत में ना कहूँ तो एनसीआर में एक बहुत बड़ी उमस। आज तो बारिश हुई है, लेकिन कल जो हालात थे, तपती धूप थी और उमस थी, और वहाँ जहाँ ये समागम हुआ, तथाकथित संत समागम कहो इसे, या सम्मेलन कहो, या धार्मिक एक प्रवचन का कार्यक्रम कहो, वहाँ ना तो प्रॉपरली पानी पीने की व्यवस्था थी,
ना वहाँ किसी हादसे से निपटने के लिए कोई एम्बुलेंस की व्यवस्था थी, ना वहाँ से कोई प्रॉपरली पार्किंग की व्यवस्था थी, ना वहाँ पर प्रॉपर वॉलंटियर्स की व्यवस्था थी जो क्राउड को कंट्रोल कर सकें, ना वहाँ पर कोई ऐसी एहतियात बरती गई थी कि इमरजेंसी में अगर किसी की तबीयत खराब हो जाए, जैसे एक कांस्टेबल की हार्ट अटैक से वहाँ बताया गया कि मृत्यु हो गई, कोई प्राथमिक उपचार की वहाँ सुविधा नहीं थी। इस बात को मीडिया ने भी माना है, मीडिया ने भी देखा है, उजागर किया है, इस बात को सरकार ने भी माना है। क्या जो आयोजक अपने आप को भगवान कहते हैं, जो कथावाचक हैं, वो जो भी उनका मैं नाम भी नहीं लेना चाहता, जब घायलों की और मृत लोगों की वहाँ भीड़ जुट गई, मतलब वहाँ एक हजूम जुड़ गया लाशों का, तो वो लोग वहाँ से भाग गए। जो उनके हमराह बनते थे, जो उनके दुख दर्द के साथी और मसीहा बनते थे, वो वहाँ से गायब हो गए। वो ना किसी को हॉस्पिटल में देखने गए, ना किसी तरह की उन्होंने अनाउंसमेंट की, कोई फाइनेंशियल हेल्प की अनाउंसमेंट की, वो फरार हो गए वहाँ से। ये कैसे मसीहा हैं? ये कैसे स्वयंभू भोले बाबा हैं, अपना नाम भोले बाबा रखकर और बन गए भोले बाबा? लेकिन ये भोले बाबा केवल और केवल पैसा बटोरने में, प्रसिद्धि बटोरने में और भोली भाली जनता को बेवकूफ़ बनाने में माहिर हैं। ये हम कह रहे हैं, ये हमारा चैनल योर माइंड ओपनर कह रहा है। क्योंकि जो बीमार होता है, चाहे वो मानसिक बीमारी हो, चाहे वो शारीरिक बीमारी हो, चाहे वो परेशानियों की बीमारी हो, बीमार आदमी 10 तरीके के इलाज ढूंढता है और उसे सबसे सहज इलाज जो ये सो कॉल्ड बाबा बताते हैं कि आप हमारे चरणों में माथा टेको, आप हमारे समागम में आ जाओ, आपकी सारे दुख दर्द हम हर लेंगे, आप बिल्कुल एक मैं कहूँ खुशहाल हो जाओगे। और उसी मृग मरीचिका को पाने के चक्कर में ये तादाद बढ़ती जा रही है। सरकार विवश है, इसमें कुछ कर नहीं सकती, निजी स्वतंत्रता का मामला है। मैं कहूँ कि मैं दवाई दे रहा हूँ कैंसर की, तो कोई मेरे ऊपर अंकुश नहीं है, चाहे मैं पानी बांट रहा हूँ दवाई के नाम पर, चाहे मैं राख बांट रहा हूँ भभूत के नाम पर। आपने भी देखा होगा, मैं भी देखता हूँ, आश्चर्यजनक घटनाएं हैं कि बड़े बड़े नेता उन समागमों में जाते हैं, बड़े बड़े अधिकारी जाते हैं, बड़े बड़े प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस के अधिकारी, इवन जुडिशियल ऑफिसर जाते हैं और वहाँ माथा टेकते हैं। ये उनकी अपनी निजी आस्था हो सकती है, लेकिन उनको देख करके भोली भाली जनता, जिसको कुछ नहीं मिला है और कुछ नहीं मिलने वाला है, वो एक बड़ी तादाद में भीड़ के रूप में वहाँ जाती है और उसका फायदा उठाते हुए ये सो कॉल्ड बाबा अपना स्वार्थ सिद्ध करते हैं। दोस्तों, क्या ये सोचने की बात नहीं है कि किस तरीके से ये बाबा लोग पूरे देश में भोली भाली जनता को बेवकूफ बना रहे हैं? एक बाबा आपने सुना होगा, वो बताते थे कि आपकी कृपा केवल इसलिए अटक रही है कि आप गोलगप्पे 4 ही खाते हैं, आप 6 क्यों नहीं खाते? आप चटनी हरी खाते हैं, लाल क्यों नहीं खाते? आप भैरव बाबा पे ये फला ब्रांड की शराब चढ़ाते हैं, इसको ब्रांड को क्यों नहीं बदलते? इसलिए आपकी कृपा, आपके ऊपर ईश्वर की कृपा रुकी हुई है। कोई एक शख्स हैं जो बहुत बड़े अभी अवतरित हुए हैं, वो ये कह रहे हैं कि जी आप आइए, हम अचानक आपको बुलाएंगे और आपके मन में जो है उसकी हम क्वेश्चन भी आप खुद ही बताएंगे, उसका आंसर भी खुद बता देंगे। वो परमात्मा बन गए हैं और लोग जा रहे हैं, उनके रहस्य को नहीं जान रहे हैं कि वो क्या खेल कर रहे हैं। क्यों उन्हें बॉडीगार्ड्स की जरूरत पड़ रही है जो दुनिया को अभय का संदेश देते हैं कि आप डरिए मत, सब कुछ ईश्वराधीन है, सब कुछ हम ईश्वर के दूत हैं, हमारे अधीन है। दोस्तों, कई वजहें हैं। सच मैंने कई बार कहा है, कड़वे के साथ साथ जहरीला भी होता है और कुछ लोगों को बागीपन भी उसमें नजर आता है। सच बोलना इस समाज में आज बहुत मुश्किल है, बहुत कम लोग हैं जो सच बोलते हैं। आज अगर मैं बहुत सारी खामियों को उजागर करूंगा कि हो सकता है कुछ मेरे ही अपने लोग, आप में से भी कुछ लोग मुझे हिंदू विरोधी कहना शुरू कर दें, मुझे धर्म विरोधी कहना शुरू कर दें, मुझे संत और महात्मा विरोधी कहना शुरू कर दें। दोस्तों, एक सवाल मैं आपसे के पास छोड़ रहा हूं। बहुत बातें हैं करने को, मन में एक क्रंदन है, एक मैं इसे किन शब्दों में व्यक्त करूं, मेरे पास वो शब्द नहीं है। कल के जो विभत्स दृश्य मैंने टीवी में देखे, आपने भी देखे, किस तरीके से लोग कुचले गए, इसके पीछे कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है।
क्या ऐसे बाबा का मुंह काला करके उसको समाज से निष्कासित नहीं कर देना चाहिए, जो अपने उन भक्तों को जिनको दिमाग में, जिनके दिलो दिमाग में उसके प्रति अगाध श्रद्धा थी और वो ऐसी भरी उमस में और गर्मी में उनको सुनने आए थे, क्या उस तथाकथित बाबा की उनके प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं थी कि उनको घायलों को तड़पता और मरता छोड़ करके अपनी आलीशान गाड़ी में बैठे और रफू चक्कर हो गए? दोस्तों, थोड़ा सा सोचना, जरूर सोचना कि हम किस रास्ते पर चल रहे हैं। हम इस अंधानुकरण में, इस अंधभक्ति में हम कहां जा रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम किन लोगों को प्रमोट कर रहे हैं। ये बात सोचने की है, मनन करने की है। मैं किसी का विशेष तौर पर विरोधी नहीं हूं, लेकिन आडंबर विरोधी जरूर हूं, लेकिन मैं ढोंग का विरोधी जरूर हूं, लेकिन मैं इस प्रोपोगेंडे का बहुत विरोधी हूं जो इस तरह का फैलाया जाता है। और उसके जो एम्प्लॉयड हैं लोग, जो इसके वेतन पे काम कर रहे हैं, वो लोग ऐसा नैरेटिव फैलाते हैं कि ये बाबा सब कुछ करने में समर्थ है। ईश्वर के अलावा केवल दुनिया में यही हैं, यही अवतरित हुए हैं जो आपकी सारी समस्याओं का निदान कर देंगे। ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होनी चाहिए? ऐसे लोगों पर अंकुश क्यों नहीं लगना चाहिए? राजनीतिक पार्टियां क्यों मौन हैं? क्या वो वोट बैंक की खातिर इनको कुछ कहने के में सक्षम नहीं है? आपने पंजाब में एक कांड सुना होगा, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, आश्रम, उस पर एक सीरीज भी बनी। आपने संत रामपाल जी का नाम सुना होगा, वो जेल में किस तरह गए। संत आसाराम जी का नाम सुना होगा, वो जेल में किस तरह गए। क्या है ये सब? क्या कोई ईश्वर है इनमें से? क्या ये ईश्वर का स्वरूप है? क्या इनको पास इतनी पावर्स हैं कि ये ईश्वर की समकक्ष बैठ सके? क्या ऐसा संभव है दोस्तों? बस एक छोटी सी बात कहकर मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूं और आपको सोचने के लिए सवाल दे रहा हूं कि इसमें हम सब भी दोषी हैं। थोड़ा सा ये मनन कर ले, महाभारत की तरफ ले चल रहा हूं कि जिस अर्जुन के सारथी ड्राइवर भगवान कृष्ण स्वयं थे, रिश्तेदारी थी उनकी, उनके दामाद, उनके जीजा भी लगते थे। श्री कृष्ण जी की बहन के साथ अर्जुन की शादी हुई थी और उसके बावजूद भी वो अपने पुत्र अभिमन्यु की मृत्यु को नहीं टाल सके। उसके बावजूद भी उस महाभारत को नहीं टाला जा सका। उसके बावजूद भी द्रौपदी के 5 पुत्रों की बलि चढ़ी युद्ध में। जिसको भाई मानती थी द्रौपदी जिसको भाई कह के जिसने द्रौपदी की लाज बचाई थी, वो उनके पुत्रों को नहीं बचा पाए या नहीं बच पाए। वो ये क्यों? क्योंकि प्रारब्ध से बड़ा कोई नहीं है। प्रारब्ध के चलते ईश्वर को भी हर चीज भोगनी पड़ती है। भगवान राम को भी वनवास, सीता वियोग, पुत्र वियोग सहना पड़ा। ये प्रारब्ध है, इसे कोई नहीं काट सकता, ईश्वर भी नहीं काटता है। तो ये तथाकथित ढोंगी बाबा, सो कॉल्ड जो संत बने हुए, सो कॉल्ड एक दूसरे को गाली देने वाले लोग, सो कॉल्ड एक दूसरे को से बड़ा बनने की होड़ में लगे लोग और भोली भाली जनता को बेवकूफ बनाने वाले लोग, ये कैसे भगवान हो गए? ये कैसे प्रारब्ध को काट सकते हैं? आप जरा सोचना दोस्तों, और कोशिश करना कि ऐसे लोगों के ढोंग को उजागर करें, ऐसे लोगों की बातों में ना आए, ताकि फिर कोई ऐसा हादसा ना हो। बस दोस्तों, आज मन में पीड़ा के साथ इतनी बात कह पा रहा हूँ। आगे मेरे पास बहुत कुछ है, लेकिन शब्द नहीं मिल पा रहे हैं कि मैं किन शब्दों में इस तरह के हादसों की निंदा करूँ। इसलिए आज के लिए इतना ही। भगवान, उनसे प्रार्थना है कि जो दिवंगत जो लोग हैं, जिनकी कल मैं कह रहा हूँ हत्या हुई, लोग कह रहे हादसे में मृत्यु हुई, उन सब की प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करते हुए, उनके परिवार के प्रति अपनी संवेदनाएं अपनी प्रकट करते हुए मैं उनको अपनी अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि के साथ आज की इस बात को यहीं समाप्त करता हूं दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।